राम राम। आज हम लोग, हाँ अब बन गई तो, आज हम लोग पंचम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। जितना अधिक से अधिक ले सको इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि चार चीजों में जिनकी श्रद्धा ना हो, चार चीजों में जिनकी श्रद्धा ना हो वो कभी भगवान का भक्त बन ही नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले, अगर इन चार से आपको प्रेम नहीं है तो आप कभी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। या ऐसा भी कह दें कि ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते कभी। वो चार चीजें कौन? सबसे पहले गैया मैया। अगर गऊ के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, गऊ माता के प्रति तुम्हारा भाव नहीं है, तो तुम कभी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। देखो, और विशेषकर ठाकुर जी जिनकी आप कथा सुन रहे हो, इनके आने का उद्देश्य ही गौ सेवा थी। भगवान क्यों आए? गैया मैया के लिए आए। भगवान चरवाहा बन के आए। देखो, जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, चुनाव होते हैं, तो उसके पहले नेता लोग, पार्टी अपना मैंडेट देती है कि नहीं देती? कि अगर इस बार आप सबने हमें जिता दिया तो हम फला फला काम करेंगे। तो राम जी जब त्रेता में आए तो राम जी ने अपना मैंडेट दिया कि मैं आकर के चार काम करूंगा। चार काम कौन से? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान किन के लिए आए? चार के लिए, विप्र, धेनु, सुर और संत। राम जी ने तीन काम खूब किए, पर चौथा काम राम जी नहीं कर पा रहे हैं। राम जी गौ सेवा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके वचन पत्र में लिखा था कि मैं गौ की सेवा करूंगा, पर इसलिए नहीं कर पा रहे। अच्छा, तुम्हारे एक बात बताइयो, जैसे कोनो बड़ो सो नेता मंत्री मिनिस्टर होए और ओके बंगला पे ओको लड़का कहूं अपनी गाड़ी धोन लगे, तो धो पे 50 बैठे होते, 60 उतार के पूछ दे कहूं और भज्जा और देख रहे हुए कहूं। हल्के पतरे मंत्री मिनिस्टर को लड़का अपने बंगला पे अपनी कार नहीं धो पाए। और आजकल तो भैया रे भारी एक अलग से सीजन सो चल रहा है रे। शादी ब्याह में देखियो, चांदी की चम्मच को फैशन आ गया। चांदी के कलर की चम्मच है चलन लगी, अब चल रही चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी, भयंकर चल रही। चमचा भर बन जा तुमको के। चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी को भारी चलन है अभी वर्तमान में। तो अब ये विचार करो कि जब यहां किसी मंत्री मिनिस्टर का बेटा अपने बंगले पे कार नहीं धो पाता, 50 दौड़ पर के भज्जा हम धो रहे, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, भावी अयोध्या का राजा, जब गौशाला की तरफ जाता होगा। अच्छा, आज एक मन हमारी प्रार्थना है धर्मेंद्र, वो कितना खास आ जाए मंच पे नल वाले आइए। हाँ, इतने बैठ को आ जाए तुम तो कितना हमारे पिताजी आ जाए, सो पीछे बैठा दीजिए। भाई देखो, कथा में विघन गिरा थे भैया। अच्छा, ईमानदारी बताएं, अब बुराओ तो बहुत खराब लग जाए, हम बताएं दे रहे। जो बीच में आऊ थे माला लेके,
ने इनको गुरुजी से मतलब आए, ने आए इनको भागवत से मतलब। ठीक। सो बिल्कुल आखिरी में खूब माल और खूब माला, जे को जितो ले आए हो सब चढ़ा दियो ताई, बिल्कुल लौटा के को ने ले जाइयो। हम तो कहते बिल्कुल किराव तक ने बच्चे पैदल चले जाइयो, सब इतना चढ़ा दियो, मनो बीच में नहीं चाहे को से। ठीक। वृंदावन बिहारी लाल की। काहे वो ब्रेक पहले ही देना लग जाने तो हमान नहीं देते कब को, हमारे जहां सागर तरफ तो कोई दमाई नहीं पड़ा बीच में, कहा से भी जाना था कि पागल है जो। तो राम जी जब गौशाला की तरफ जाते तो हजारों सेवक दौड़ पड़ते, अरे सरकार हम तो हैं, हम तो हैं। राम जी ने कही हम गौ सेवा करने पे हैं। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर को मैंडेट फिक्स कर दो। विद्वान बहुत ध्यान से सुनना, त्रेता में द्वापर की का घोषणा, भाई यही पूरे दोहा को पढ़ो। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उन्हें का लिखो निज इच्छा, किसकी? राम जी की। निर्मित तनु, हम ऐसी स्थिति निर्मित कर है माया, क्या बोले माया गुण गोपाल, अगली बार हम गोपाल बन के जाएंगे और सिर्फ गौ सेवा करेंगे और दूसरा काम करेंगे ही नहीं। इसीलिए भगवान स्वयं गैया मैया के लिए पधारे। और जब तुलसीदास जी वृंदावन गए तो क्या कहा उन्होंने? तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। अच्छा, कई लोगों ने कहा तुलसीदास जी कृष्ण विरोधी थे। वे कह रहे मोर मुकुट जब बाएं धरो बांसुरी, हम जब प्रणाम करें जब बांसुरी उठा ले। वे प्रणाम न कर रहे थे बांके बिहारी को। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तुलसीदास जी विरोधी हैं। अरे तुलसीदास जी जानत हैं कि बेई राम आए और बेई कृष्ण आए, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमारी ये बहनें गाती हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, क्योंकि वो एक है, परमात्मा एक है, बस कपड़े बदल बदल के आता है। कभी सूकर का चोला पहन लेता है तो बाराह बन जाता है, कभी मछली का बाना धारण कर लेता है तो मत्स्य बन जाता है, कभी नारी के स्वरूप में आता है तो मोहिनी बन जाता है। वही राम है, वही कृष्ण है। भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। कई आदमी राम को मानत सुबह कृष्ण को नहीं मानत, कछु कृष्ण को मानत सु राम को नहीं मानत। अच्छा, कछु राम कृष्ण को मानत सुबह शंकर जी को नहीं मानत। ये भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जब भी जिस मंदिर में जाओ भगवान से हाथ जोड़ के कहो कि प्रभु तुम तो इस रूप में भी बड़े प्यारे लग रहे हो। भाई खाली तन तो बदला है, परमात्मा तो वही है। तो तुलसीदास जी भगवान को अपनो वचन याद यादवा रहे थे वृंदावन में कि बिहारी जी जब बांसुरी रख दे और हाथ में धनुष बाण उठा ले, भगवान बोले काय? तुलसीदास जी बोले प्रभु उन पापियों को मार डालो उस धनुष बाण से जो तुम्हारी गैया को कष्ट दे रहे हैं। तो तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, कित मुरली कित चंद्र का कत गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, वे कृष्ण राम बन गए। अगर राम कृष्ण में अंतर होता तो कृष्ण राम कैसे बन जाते? तो सबसे पहले जिसकी श्रद्धा गैया में नहीं है, दूसरी जिसकी श्रद्धा एकादशी के व्रत में नहीं है। व्रतों में महाव्रत है एकादशी का, और एकादशी के व्रत करने वाले की स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले की स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के चौथे अध्याय में, नवम स्कंद के चौथे अध्याय में राजा अम्बरीश का चरित्र आया है। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। अम्बरीशो महाभागो, महाभागवत कहा गया राजा अम्बरीश को, महाभगत भगवान के। और एकादद्वीप के राजा नहीं थे अम्बरीश, सप्तद्वीप, ऐसा लिखा है भागवत जी में। सप्तद्वीपों पे इंद्र भी राजा अम्बरीश से सलाह लेते थे, सप्तऋषि भी इंद्र अम्बरीश से सलाह लेते थे। एकादशी के व्रत में उनकी इतनी निष्ठा
उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी थी, एकादशी के दिन कोई व्यक्ति काम पे नहीं जाएगा, जिसकी जो मेहनत मजदूरी होगी वो राज्य को से दी जाएगी। कोई अन्न नहीं खाएगा मेरे राज्य में, कोई मजदूरी को नहीं जाएगा, उसकी मजदूरी उसके घर पहुंच जाएगी, पर वो बैठ करके भगवान का भजन करेगा घर में। महाराज अम्बरीश भगवान की सेवा का जितना कार्य था स्वयं करते थे। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा वाला आता हो, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, तुम्हें भगवान ने इतना समर्थ बनाया है, पर घर के मंदिर में पोछा तुम लगाना। और जिस झाड़ू से पूरा घर बुहारती हो, झाड़ती हो, वो झाड़ू कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए अपने मंदिर में। एक शुद्ध कपड़ा रखो, उस कपड़े से मंदिर को साफ करो, पर तुम स्वयं अपने हाथ से करो। तुम्हारे घर में बर्तन मांजने वाला आता हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, पर ठाकुर जी की सेवा के बर्तन तुम अपने हाथ से मांजा करो। और हो सके तो दो काम और, एक काम बहुत ध्यान से माताओं सुन लेना, पति की जूठी थाली पत्नी को धोनी चाहिए, और पति का जो अधो वस्त्र है, सीधी सीधी बात सुन लो, ज्यादा समझ में नहीं आएगा कठिन शब्दों में, पति के चड्डी बनियान पत्नी को धोने चाहिए। हां, ये शास्त्र मत है, बहुत ध्यान से हमारी हंसना है, हंस लो, कोई दिक्कत नहीं, पर बात को समझ के चलना। अब थाली भी बाहर वाली धो रही और कपड़े भी बाहर वाली धो रही। कहते हैं जो अधो वस्त्र धोता है और जो जूठी थाली धोता है उनमें प्रेम बढ़ता है। अब ऐसा ना हो जाए कि बाहर वाली भीतर वाली, अब भीतर वाली बाहर वाली, वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस चीज का ख्याल रखना, ठाकुर जी के बर्तन और पति के बर्तन स्वयं हाथ से धो। तुम तो 10-20 करोड़ के आसामी होगे, इससे ज्यादा तो होगे नहीं। राजा अम्बरीश सप्तद्वीपों पे जिसका राज्य था, पर भगवान के बर्तन अम्बरीश स्वयं धोते थे। अम्बरीश चाहते थे कि अधिक से अधिक सेवा मुझे ठाकुर जी की मिले, अधिक से अधिक सेवा हम करें ठाकुर जी की। अम्बरीश खुद फूल तोड़ने जाते, दूर्वा खुद लाते। एक बार तो अम्बरीश भगवान के बर्तन की अमनिया कर रहे थे, मांज रहे थे। हम लोगों की भाषा में अमनिया बोला जाता है, अमनिया कर लिया, मन मांज लिया। मांज रहे थे तो बैठे बैठे बर्तन धोते धोते विचार करने लगे राजा अम्बरीश कि यार जो भगवान को भोग लगता है वो अन्न कहां से आता है। अब पहले वो अन्न होता है, फिर उसको गेहूं निकलता है, फिर उसको पीसा जाता है, तो जो पीसता है उसको भी मेरी सेवा का फल चला जाएगा। तो मंत्रियों से कहा कि ये जो रोटी का आटा बनता है वो पिसता कहां है। बोले साहब फला जगह। बोले उसके घर से वो चक्की मंगा ले आओ, वहीं खुद ही पीस कर है हाथ से। कहते हैं जब राजा अम्बरीश आटे की चक्की पीस रहे थे, ठाकुर जी को जो फुल का प्रसाद बनता था रोटी, तो जो खुद पीस रहे थे तो कहते पसीना आने लगा, तो भगवान बगल में पीतांबर से अम्बरीश को हवा करने लगे, पीतांबर से। अम्बरीश ने देखा, कहा प्रभु आप। भगवान बोले अम्बरीश तेरे जैसे भक्तों की सेवा करके मैं अपने आप को धन्य समझ लेता हूं। जय जय राजे महाराज, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। एक बार दुर्वासा ऋषि बैठे देवलोक में, और वहां चर्चा हुई कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा भगत कौन है भगवान का। तो चर्चा हो गई कि अम्बरीश महाभागवत, महाधर्मात्मा, महा एकादशी के उपासक। दुर्वासा ऋषि ने सोचा मैं इतना बड़ा त्यागी और मेरी चर्चा नहीं है।
और देव सभा में अम्बरीश की चर्चा हो रही, मैं तो परीक्षा करने जाऊंगा। अच्छा, अम्बरीश का एक नियम था राजा का कि बिल्कुल ठीक मुहूर्त में व्रत का पारायण करते थे। एकादशी के व्रत का पारायण द्वादशी में हो जाए, प्रदोष न लग पाए। प्रदोष में कभी भी एकादशी का पारायण नहीं करना चाहिए। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जितनी भी माताएं भाई बंधु बैठे हो, एकादशी के व्रत करने वाले को केला नहीं खाना चाहिए फलाहार में। जो एकादशी के व्रत के फलाहार में केला खाता है उसकी संतान दुष्ट हो जाती है। हां, क्यों नहीं खाना चाहिए बात तो आएगी। और जो केल का पेड़ है वो भगवान विष्णु नहीं है। भली माताएं भगवान विष्णु की पूजा करत हैं केरा में, पर केल का पेड़ भगवान नारायण नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है। किसने आपको जमा दिया कि केल के पेड़ में? एक और मैं आपसे निवेदन कर दूं, हो सकता है मेरी मूर्खता हो, विद्वान मेरी मूर्खता को क्षमा करें, पर जो सत्य है वो तो हमें कहना पड़ता है। मैंने कई जगह देखा है, जब गणेश जी का हवन होता है, दुर्गा जी का हवन होता है, तो लोग केल के खंभ की बेदी बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? केल के खंभा काट के बेदी बना लेते। ये सबसे बड़ा पाप है। जैसे जैसे वो केल का पेड़ जलेगा वैसे वैसे तुम्हारे धन की हानि हो जाएगी। वो व्यक्ति कंगाल हो जाएगा, परेशान रहेगा, उसका धन व्यर्थ के खर्च में जाएगा। इसलिए कभी भी केल की बेदी नहीं बनानी चाहिए। तो जब ये केल का पेड़ भगवान विष्णु नहीं है तो कौन है? शिव महापुराण में कथा, 2 मिनट की मैं वहां नहीं जा रहा हूं पर बता रहा हूं। एक बार इंद्र और देवगुरु बृहस्पति एकादशी के दिन भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहे थे, और उस तरफ से महात्मा दुर्वासा भगवान शिव का दर्शन करके लौट रहे थे। तो भगवान शंकर ने देखा कि एकादशी को संत हमारे घर पधारे, तो भगवान शिव ने उनको माला पहना दी। किसको? दुर्वासा ऋषि को। तो शिव की माला पहन करके उस तरफ से लौट के आ रहे थे, और इस तरफ से कैलाश ऐरावत पर बृहस्पति और इंद्र चले जा रहे थे। बीच में भेंट हो गई। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि मैं ठहरा महात्मा, मुझे क्या धन का करना है, क्या नाम का करना है, क्या यश का करना है, मुझे तो भजन करना है। तो ये भगवान शिव की माला क्यों ना मैं इंद्र को पहना दूं। तो दुर्वासा ने अपनी माला निकाल के इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र को बड़ी गुस्सा आई कि बताओ कहां ये फक्कड़ बाबा, और कहां मैं स्वर्ग का राजा, कहां मेरे सामने इसने मुझे पहनी पहनाई माला पहना दी। बड़ी गुस्सा आई। और जब बहुत गुस्सा आई पर भैया दुर्वासा को दुनिया डरा थे रे, आगी है ततज्जा है बाबा। इंद्र ने जबे तो माला ने उतार पाई, और जैसा ही दुर्वासा गए और वह माला उतार के और ऐरावत की गर्दन पे फेंक दी हाथी की। हाथी ने सूंड से लाई गर्दन से वह माला और पांव से मथल दी। इतने में दुर्वासा लौट आएगी। और जो देखा, देखो भैया, पद का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी पद का, क्योंकि जो पद आया है वो जाएगा, है ना। पद पे बिठाने वाला भी जगदीश और जनता, और पद से गिराने वाली भी जगदीश और जनता। बोलो, जनता चाहे तो किसी का पद रहेगा। और जितने पद पे बैठे लोग हो, इस कविता को सुन लो। जनता से तुमने किया, जनता से तुमने किया व्यवहार जैसा, जनता से तुमने किया व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता से तुमने किया व्यवहार जैसा, बदले में वैसा व्यवहार देगी जनता। जनता को पद पाके तुमने जो प्यार दिया, अगर जनता ने तुम्हें किसी पद पे बिठाया है, जनता को पद के पाकर तुमने जो प्यार दिया, तो प्यार के बदले में प्यार देगी जनता। अगर तुम पद पे बैठ कर दुनिया सबसे स्नेह करो, तुमसे लोग स्नेह कर हैं। और
जनता के भाग्य को तुमने जो संवार दिया, जनता के भाग्य को तुमने जो संवार दिया, तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के भाग्य को तुमने जो संवार दिया, तो तुम्हारे भाग्य को संवार देगी जनता। जनता के कष्टों का भार जो उतारा तुमने, जनता का भार मन काम ही न करो, जनता के भार को जो उतारा तुमने ना, तो कुर्सी से तुमको उतार देगी जनता। उतार दे के नहीं उतार दे। दुर्वासा लौट के आए, अपने भगवान शिव की माला को देखा, हाथी कुचल रहा है, आंखें लाल हो गई और इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र, तूने पद के अभिमान में मेरे भोलेनाथ की माला का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पद छिन जाए। और ऐरावत से कहा, ऐरावत, अगर इंद्र ने तेरे गले पे माला डाली थी तो तेरी कृपा होनी थी तेरे ऊपर, पर तूने पांव से कुचल दी। मैं तुझे श्राप देता हूं, यहां से तेरी गर्दन कट जाएगी एक समय आने पर। इसीलिए भाई ऐरावत की गर्दन कट के गणेश जी में जुड़ी है। ध्यान से सुनत जाइयो। अब बगल में खड़े थे देवगुरु बृहस्पति। बोले, बृहस्पति तुम तो इंद्र के गुरु थे, अगर वो गलती कर रहा था तो तुम्हें रोकना था। देखो, 3 लोगों को कभी मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। सचिव, वेद, गुरु, 3 जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन 3 कर होए बेग ही नाश। गुरु को कभी शिष्य के हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि चेला पैसा वारो है, अब वो जो कर रहा है उसको करन दे, अगर हम कर चुके हैं तो हमें बुला वो बंद कर दे। बिल्कुल कर दे बंद, का तुम्हारे भाग्य को खा रहा है। बताओ, हम का तुम्हारों के भाग्य को खा रहा है? हम जितनों लिखा के आए अपने भाग्य को खा रहा है, और जो ना भगवान को जो जो नहीं खान देने सो बंद करत जा रहा हो। वो मिठाई न खान देने थी सो सुगर धर दई शरीर में। अब जजमान हम करे कितना डिब्बा ले आओ, हमारे का काम किया, धर दई भगवान ने शरीर में सुगर को। हम मिठाई खा रहे तो हमारे घर के साल भर खे, फिर हर त्योहार पे रिश्तेदार मिठाई लेके आए हैं। एक साल तो खे ही मजा मार हैं राय की ने, हम भली मार जे मनो घर भर की बाज उगाड़ खा ले 1 साल की ने, लड़ुआ बनाने ने कुछ करने में तो पक्के कहीं का अब तो वहां है ही लेके। आदमी तब तक खाता है जब तक उसका वहां खाता है। आदमी यहां तब तक खाता है जब तक वहां खाता है, वहां से खाता बंद तो यहां भी खाना बंद। तो गुरु को कभी शिष्य के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही सलाहकार को, ऐसा ही डॉक्टर को, डॉक्टर को भी स्ट्रिक्ट होना, ये नहीं खाना मतलब नहीं खाना, अब खाओ सो मारो। ऐसा ही गुरु का काम है। हमारा काम रोकना है कि तुम ये गलती कर रहे, अब मान जा सो अच्छा, नहीं खा मान रहा सो मर जा। बताओ भाई, जैसे हम कथा सुना रहे, तुम्हारा फायदा मान हो सो फायदा है, अब तुम्हें फायदा हो चाहे नहीं हो, हमें तो 10-20 हजार की फायदा रोज हो रही चिल्लर की। भाई बताओ, मान जाओ तो तुम्हें फायदा ना, हमें तो फायदा है, हम तो नुकसान में है ना, कहूं से कहूं तक। तो कहा, बृहस्पति मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम वृक्ष की तरह खड़ा रहा और अपने शिष्य को नहीं रोका, तुम वृक्ष बन जा। और देवगुरु बृहस्पति ही केले का वृक्ष बन गए। कौन बने? देवगुरु बृहस्पति केले का वृक्ष बने। किस दिन श्राप मिला? एकादशी के दिन। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, गलती तो मेरी थोड़ी थी, मुझे रोकना था पर नहीं रोक पाया, आपने श्राप दे दिया ठीक, पर मैं भगवान शिव के दर्शन को जा रहा था और उसका यह फल मिला। दुर्वासा ने कहा, जाओ हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं। पहला, तुझमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़त, पड़ जाता, कीड़ा में कीड़ा नहीं पड़े। और कहा, एकादशी के दिन जो भी तुम्हें खाए उसके बच्चों की बुद्धि खराब हो जाए, वो गलत रास्ते पे चले जाएं। इसलिए एकादशी को श्राप मिला। एकादशी के दिन केले का दीपदान करना चाहिए। अगर तुम्हारे बच्चे गलत रास्ता निकल गए हो, तुम्हारा कहना ना मानते हो, 1 केले पर 3 दिया जलाओ।
और भगवान के मंदिर में दान करने लगो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे बच्चों की बुद्धि ठीक ठाक चले, अपने आप लौट आएंगे। अब बात आती है, चर्चा एकादशी की है, एकादशी को चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। तीसरी बात यह है, लगभग बहुत लोग एकादशी रहते होंगे, अच्छा किसी को यह पता है कि एकादशी का जन्म कहां हुआ है किसी को पता? राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, सबको पता है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि आप एकादशी व्रत करते हो, ये जन्मी कहां है और कैसे जन्म हुआ एकादशी का, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। एकादशी का जन्म हुआ है बद्रीनाथ में। बोलो बद्री विशाल भगवान की। अब बद्री विशाल में कहां हुआ? बद्री विशाल में आज पुरानी याद आ गई, पिछले वर्ष हम इस समय बद्रीनाथ में ही कथा गा रहे थे पितरपक्ष में। 2 बार बद्री विशाल की कृपा हो गई कि हम जैसे पापी से 2 बार कथा सुन ली बद्री विशाल भगवान ने। 2 बार, पिछले तो पितरपक्ष में ही थे और उसके पहले भी कथा बांचने गए थे। तो बद्री विशाल में आप YouTube पे सुन सकते हो बद्री विशाल की कथा। और हम साल में 1 बार कथा करने तीर्थ पे जाते हैं। आप YouTube पे हमारी नेपाल की भी कथा सुन सकते हैं। दलिए बोल देना नेपाल विपिन बिहारी से पुराण, चित्रकूट, नैमिषारण्य, सुक्ताल, 2 बार बद्री विशाल। इस बार हम पहुंच रहे हैं रामेश्वरम। 2 अप्रैल से रामेश्वरम में कथा है और 25 जुलाई से रामेश्वरम में कथा है। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको, अगर आप लोग आना चाहो तो आ जाना। जो हम नमक रोटी खाएंगे वो आपको खिलाएंगे। हम अगर जमीन पे सोएंगे तो आपको बिछाई देंगे सोने के लिए। हम ये तो नहीं करें कि हलवा पेड़ा खिलाएं। हाँ, जो हम खाएंगे उससे अच्छा आपको खिलाएंगे। तो इस बार 2 अप्रैल से रामेश्वरम में हमारे राम रहेंगे। आप आओ, वहां रुकना, आपके रहने की और भोजन की जो व्यवस्था राम करेंगे बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। आपसे नया 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। 1 नया रुपया नहीं लेंगे, न रुकने का न प्रसादी का। तो एकादशी का जन्म हुआ बद्री विशाल में। अब बद्री विशाल में कहां हुआ? हेमवती नाम की गुफा जो बहुत गहराई में है, वहां पर एकादशी का जन्म हुआ। जब मुर नाम का दैत्य भगवान नारायण बद्री विशाल विष्णु हेमवती नाम की गुफा में शयन कर रहे थे और मुर नाम के दैत्य को पता लगा तो धोखे से भगवान विष्णु को मारने गया उस गुफा में। और जैसे ही भगवान विष्णु पे प्रहार किया तो भगवान की दाहिनी जांघ फाड़ करके एकादशी महारानी प्रकट हो गई। बोलो एकादशी महारानी की। अब चावल क्यों नहीं खाए जाते? इन सब चीजों का पता होना चाहिए। हम वो बात आपको बताते हैं जो कहीं आपसे कोई पूछे तो कोई मजाक ना उड़ाए कि सनातन धर्मी हो, छोटी छोटी बात है, पता नहीं है तुम हो रहे, कितने सत्संग कर रहे। एकादशी को चावल इसलिए नहीं खाना चाहिए, पहला कारण तो यह है कि जब भगवान की जंघा फाड़ करके एकादशी भगवती प्रकट हुई तो मुर भगा और जाकर के धान्य के खेत में छुप गया। एकादशी ने पूछा कि यहां कोई राक्षस छुपा है, तो धान्य ने मना कर दिया। एकादशी वहीं बैठ गई क्योंकि उनको शक था। मुर नाम के दैत्य ने सोचा एकादशी चली गई और जैसे ही वो धान्य से बाहर निकला एकादशी ने धान्य को श्राप दे दिया, तूने एक पापी को छुपाया है, आज से संसार के जितने पाप होंगे वो धान्य के चावल में छुप जाएंगे और जो उन्हें खा लेगा उनके पेट में दुनिया के सारे पाप चले जाएंगे। एक कारण ये मिलता है। दूसरा कारण एक और है। एक मेधा तिथि नाम के ऋषि भाई, इनकी कथा से महापुराण में भी आते हैं। मेधा तिथि की, मेधा तिथि ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में वो यज्ञ था शक्ति का, सचंडी।
एक संत पधारे उस यज्ञ में, और मेधातिथि ने उन संत का कर दिया अपमान। और वो संत बहुत बड़े देवी के उपासक थे, भगवती के उपासक थे। एकदम से गर्जना हुई माता की, मेधातिथि भगे माता के कोप से कि माता हमें श्राप ना दे दें। तो मेधातिथि दौड़कर गए और धान्य के खेत में जाकर के अपने प्राण त्याग दिए। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन धान्य के खेत में मेधातिथि ने अपने प्राण त्यागे। तो कहते हैं कि जो एकादशी को चावल खाता है उसे मेधातिथि के मांस और रक्त खाने का पाप लग जाता है, संतों का दोष लग जाता है। अब चर्चा तो बहुत हो जाए एकादशी की, अपन हो कृष्ण जन्म की करने हैं, पर एक बात भर सुन लो कि उते जगन्नाथ में उल्टी काय लटकी, एकादशी उल्टी लटकी है। जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा क्या है? बोले जगन्नाथ के भात खो जगत पसारे हाथ। आज भी जगन्नाथ जी को रोज नई धान, नई पत्तल, नए मटके में चावल बनता है, और आज तक कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद सब पा लेते हैं पर खत्म नहीं होता। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम भी जगन्नाथ जी के भात को खाएं, हम भी वहां जाएं जगन्नाथ जी का भात खाने। तो ब्रह्मा जी हो गए लेट, भंडार होगा बंद। अब ब्रह्मा जी ने सोची हम बिना प्रसाद लाएं तो जेहे ने चाहे कछु हो जाए, प्रसाद पाए बिना तो हम जाएंगे नहीं, कहीं तो मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ढूंढत ढूंढत वो प्रसाद जब कहूं ने मिलो, तो ब्रह्मा जी का देख रहे कि एक पातर पे एक कुत्ता चाउर खा रहा हो, और वो में भी लगभग वो पातर चाट ही चुको तो, पर अगल बगल में कछु चावल गिर गए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा यही बहुत है। देखो सत्संग का क्षण और प्रसाद का कण बड़े किस्मत वाले को मिलता है। भगवान को प्रसाद सबको नहीं मिले। सत्संग का क्षण और अन्न का या प्रसाद का कण किस्मत वाले को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने सोची कि अब हम तो यही चाउर खाएं, भली कुत्ता के जूठे हैं। मानो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आज हम बगैर प्रसाद के तो जाएंगे नहीं। ब्रह्मा जी ने कुत्ता को भगा के और अगल बगल जो चावल पड़े थे जगन्नाथ जी को प्रसाद, ब्रह्मा जी चाटन लगे वे चावल। संयोग से उस दिन थी एकादशी। एकादशी प्रकट हो गई। बोले ब्रह्मा आज एकादशी है और तुम चावल खा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले देखो एकादशी ये प्रसाद है ठाकुर जी का, हम तो इसे खाएंगे। एकादशी बोली ब्रह्मा तुम अभी हमें जानते नहीं हो। और इसके आगे कुछ एकादशी बोलती, भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। बोले एकादशी ये पूरी है, मैंने तुम्हें दुनिया का मालिक बनाया है पर मेरे घर का मालिक नहीं बनाया है। ये मेरा घर है और मेरे प्रसाद मुझसे भी बड़ा है तो एकादशी से भी बड़ा है। बोले नहीं प्रभु हमारे उसमें तो आप चावल नहीं खाने दोगे किसी को। भगवान ने पकड़ो एकादशी को मंदिर के पीछे उल्टे लटकाया है कि लटकी रहो। आज के बाद हमारे घर में कोई नियम नहीं चलेगा। आप अगर कभी पुरी में हो, आपने एकादशी को व्रत भी रखो है और चावल प्रसाद मिल जाए तो पा लेना, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, पर एकादशी के व्रत करने का फल पूरा मिलेगा आपके लिए। इसीलिए ब्रह्मा के कारण एकादशी को पुरी में उल्टा लटका दिया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। कथा में कहां आते अपन, खबर है आपको? बताओ तो अच्छा, हम बताएं अब कहां आते। देवताओं की सभा में अम्बरीश की प्रशंसा हो रही थी, सो दुर्वासा ऋषि विचार कर रहे थे हाथे अपन हाथे इतना ही से हमने इतनी घुमा दी कथा। तुम्हारे चिंता न करो, वह हमारी जवाबदारी, हम कितना घुमा के ले आए, पर ले आए ठिकाने पे। इतना ही हते कि नहीं हते। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि हम अम्बरीश की परीक्षा करेंगे, हम देखते कितना बड़ा एकादशी का भक्त है। पारायण कर रहे थे, दोनों पहुंच गए दुर्वासा। अम्बरीश जी ने कहा महाराज प्रसाद। बोले बिल्कुल कर है, प्रसाद ही करवे आए, पर हम तन संध्या पूजन कर लें। कहां करोगे? बोले नदी के किनारे, अपने सब महात्मा लेके, और पहुंच गए।
जानबूझ के आंखें मूझ के बैठ गए, काय सुनो तो वो नियम हटाऊंगे हैं। अब अम्बरीश महल के भीतर और बाहर के बताओ एक संत से कह दई प्रसाद कर ले और हमाओ एकादशी खोलवे को टेम होगा, मुहूर्त निकल रहा। अम्बरीश घबरा गए। तो वहां जितने ऐसे हमारे शिवाचार्य विद्वान थे उनको बुलाया, बोले महाराज अब हम क्या करें बताओ, दुर्वासा ऋषि अबे तक नहीं लौटे। सबने कहा महाराज एक काम करो, संत का भोजन कराना है वो भी नियम हो जाएगा, और जो द्वादशी जा रही है उसमें एक काम करो, भगवान का चरणामृत ले लो और चरणामृत को पी लो। उससे क्या होगा, बोले तुम्हारा व्रत टूट जाएगा और तुमने भोजन नहीं किया तो तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। सब संत विद्वानों के मत के अनुसार अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत ले लिया। अरे भैया तुम्हारे तो ही करन लगो रे, रोज दो काम तो कर नहीं लगी रे, पितरों के नाव से ज्यादा ने कर पाओ तो तुम्हारे पितर तुम्हें 15 दिन नहीं रे, साल भर आशीर्वाद दें और जो नो तुम जी हो जो नो आशीर्वाद दें, और जब तुम पितर बन जाओ तो तुम अपनी औलाद को आशीर्वाद दो। ज्यादा ने कर पाओ तो दो काम करो, ग्रस्त में रह के बता के खान लगो और धो के पियन लगो, बस इतो काम करने लगो। इतनी भर पूजा चालू कर दे के बता के खाओ और धो के पियो। मतलब जब तुम भोजन करवे बैठो और जो तुम्हें भोजन की थाली आवे तो घर में जहां भगवान धरे हो तो टाठी लेके भर चले जज्जो तो कज्जो ले भगवान देख ले, अब फिर तुम खा लियो, बता के खान लगो। मंत्र आवे तो बहुत अच्छी बात है। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्ष गुम शीष्णोर्द्योहो समवर्ततो पदभ्याम भूमृदिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्यो। पर तो नया है, हमें पता है। कोकिला ने तो जी बैठे हमारे पंडित जी, हमारे मामा जी बैठे, संदीप मामा जी, ये सब अच्छे विद्वान मूर्ति हैं जो इन्होंने के काम आज ये करे ना अभ्यासी अपने बस की नन्या या जिम्मेदारी तुम्हारों की। और हल्को मंत्र बताएं, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। जो भी याद ने हमें पता है। और हल्को बताएं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग सत्यर्थम भिक्षाम देहिं च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा सब जो तो लंब होगा भाई। जो भी याद ने हुज्जे हमें ये सब छोड़ दे अपन पंडित जी हरवन, तुमने जानो तुम्हारी राम लीला जाने, हमारे यहाँ अंगूठा छाप है भाई। अपन तो बिना पढ़े लिखे अगड़ बगड़ बम और बाप पढ़े ने हम, अपन तो उनमें के बताओ अच्छा अपन ने कहा वेद पढ़े ने, अपन मंत्र याद होंगे, पर हम एक ऐसो मंत्र बता रहे हैं तुम्हारे वो जल्दी याद हो जाए। थाली आवे भगवान के सामने ले जाइयो और कहियो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। बोलो अच्छा जो याद होगा कि नहीं होगा? आगे को हम करें, पीछे को जोर से तुम्हारे कहियो आजा राम, और भूख लगी तो खा जा राम। ये तो सबको याद होगा। इतनी तो अपन कही सकत थाली ले जाकर भगवान के सामने कि आजा राम और भूख लगी तो खा जा राम। तो बता के खाने और धो के पीने। घर में जे को सवेरे पूजा करो ठाकुर जी की, भगवान के स्नान को जल एक कटोरी में रख दो मंदिर में, और पूरे घर से कह दो कि जे को जब नहाए रोटी बाद में दीजिए है, पहले मंदिर में जाओ वो कटोरी में से तन्नक सो भगवान को चरणों को जल पियाओ। ये तो कर ही सकत। तुम्हारे मन वाली को इतनी बात है नोनों से नहीं मान तुम्हारी क्या कह दी को घर बाय से जो जब मिले है रोटी जब चरणामृत मान है में सकाए मान हो रहे के नहीं मान है तुम्हारी रे कैसे तुमने बहु दद्दा छोड़े नहीं छोड़े तुम्हारी अमन आओ यह बात तुमने बहु दद्दा छोड़वा दा भज्जा छोड़वा दा रिश्तेदार छोड़वा दा। अच्छा रे रिश्तेदारों में भी अंतर रहे थे। हाँ अपनी तरफ के रिश्तेदार आ जाएं, अपने मम्मा को लड़का मौसी को फुगा को 2 दिन नहीं रुक सके इनके मारे, हम नहीं बना रहे पूछो का भेजे हैं। और इनकी तरफ के महीनों परे रे में कई क्या कहे भाई आया है तो हमाओ का कसाई आया तो हफ्ता भर पहले तुम्हारे मम्मा को लड़का तुम्हारा भैया और हमाओ कसाई
अपने तरफ के नहीं रह सके रे 2 दिन, इनके तरफ कैसी कह रहे, सही कह रहे महाराज। क्या बताओ, मैं गलत तो नहीं है? राम कौ राम। तो बता के खाने और धोके पीने इतो तो करने ही लगी रे। ज्यादा पूजा पाठ न करो, हम ज्यादा को नहीं सताएं, तुम तो हल्के हल्के काम करो। अच्छा हमारी कथा भी है, सही है, हमें बड़ी बड़ी बातें आती ही नहीं, हम तुम्हें क्या बताते हैं, हम खुद ही नहीं जानते ने, हमें बड़े बड़े श्लोक आवे ने, हमें बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें आवे। हमारी कथा ऐसी मान ले हल्की हल्की चीजें हैं रोज की, मतलब काम है हमारी बातें यहाँ हैं। अच्छा बताओ, जैसे दहेज में तुम्हारे लड़का को इतनो बड़ो हड़ा मिलो, इतनो बड़ो गंजा मिलो, रोज काम यहाँ थे वो तुम्हारे, बड़ो बड़ो सामान दहेज आओ के लगे सेल पे वो दे, जब कछु घर में कारा झुज्जे जब न कर बड़े बड़े गंजा, बड़े बड़े बर्तन और हल्की प्लेट बिलिंगे। कई रिश्तेदार जा रहे नाश्ता तो कई दहेज में से खींच ले आओ 10 चम्मच, ऐसे ही भी हमारी चम्मच यहाँ तुरंत काम यहाँ है, बड़े बड़े बर्तनों बारी हमारे लगा बात ही नहीं, तुम्हें सेल पे वो दाने पड़े घरे जाके। हमारी तो तुरंत बारी बातें हैं जो तुरंत काम में आवे। जैसे ही अम्बरीश ने जल पिया, अमाय से दुर्वासा तो वही तुक में बैठे थे कि तुम जल भर पियो। आ गए, बोले अम्बरीश कहां गई तेरी संत भक्ति, तूने संत का अपमान किया, घर में बुलाकर तूने व्रत का पारायण कर लिया, मैं तुझे दंड दूंगा। और उसी समय दुर्वासा ने एक भयंकर कृत्या को प्रकट किया, राक्षसी को। अम्बरीश भगे नहीं, कृत्या को देख के उतई बैठ के नारायण 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 नारायण, और जैसे ही कृत्या अम्बरीश पे झपकी, अचानक से भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ और कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और वो सुदर्शन दौड़ो अब दुर्वासा की तरफ, दुर्वासा ने फेंको कमंडल और दौड़ लगा दी। 3 ही लोकों में भटके, जब कहूं सहारो न मिलो, शंकर जी के पहुंचे, बोले भोलेनाथ बचाओ। शंकर जी बोले हम ध्यान में हैं, जाओ। राख को सके राम कर द्रोही, भगवान के द्रोही को कोई नहीं रख सकता। ब्रह्मा जी के गए, ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम बीच में नहीं पड़ रहे। विष्णु भगवान के गए, नारायण के बोले नारायण तुम बचा ले। नारायण बोले कि ऐसो है दुर्वासा, आजकल हमारे जे शास्त्र हमारी नहीं मान रहे, हमारे सुदर्शन को अम्बरीश ने अपने बस में कर लो, अम्बरीश बचाए तो बच जाओ, ना नहीं बच रहे तो। अम्बरीश राजा से जाके माफी मांगी है दुर्वासा ऋषि ने। हालांकि अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए कि भगवान आप मुझसे माफी मत मांगो, आप बहुत बड़े हो। पर इस कथा से यह सार निकलता है कि भगवान का एक नियम है कि खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिंदगी में एक ध्यान रखियो, कब भक्त अपराध न करियो, भगवान अपनो अपराध को क्षमा कर दे। जब रावण ने सीता हरी, राम जी से कौन उन्हें कही कि रावण को मारो, राम जी बोले अब कैसे मार दे, उन्हें गलती का करी इतनी बड़ी। बोले तुम्हारी पत्नी हल्लाई, तो बोले जो तो रोज होते रहते हैं, जो व्यवहार की लड़ाई आए, हम नाशो को करते हैं जो बड़ो अपराध करे। बोले कबे, भगवान बोले इंतजार करो। और जौन दिन रावण ने विभीषण को लात मारी, लक्ष्मण से राम जी बोले उठाओ धनुष बाण, अब रावण का अंत निश्चित हो गया, क्योंकि उसने मेरे संत का अपराध कर दिया है, अब मैं रावण को मारूंगा। भगवान का ये स्वभाव है। अन्य होते बात से समझो छोटी सी, एक संत जी चले जा रहे थे, कौन उन्हें दे दो सतुगा, सतुगा तो जाना तुझो नहीं जानत के, जाना तुझो कौन अमेरिका के आओ, ये सब मूड हलारा जैसे इंग्लैंड में पैदा भाई, वो सतुगा नहीं जाना तुम सब तई के आया बंदे आती कछ वजनदारी में करो, मैं नहीं जानता, तुम चंद्रमा ग्रह से तो उतरे आओ, तुम सतुगा नहीं जानो। अरे राम, देखो भाई अपन है सागर के आदमी, बुंदेलखंडी, यही से हम अपनी बुंदेलखंडी बोला था। और आजकल देसी को ज्यादा चल रहा हो, नहीं चल रहा हो। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई जन्मदिन कर लिया, तो कल देसी अपनाइए,
अब आदमी को घी देसी चाहने नहीं चाहने, अरे दब्बी नोई हम गवाली नोई देसी हाउ मानो चल भी पाई रही। देसी अन्न चाहने, देसी घी चाहने, तो हमने भी निश्चय कर लो कि भाषा भी देसी ने करे जो हमारी है, बुंदेलखंडी। अब हम भी देसी, अब कल से और मोदी जी ने कह दी, प्रधानमंत्री ने कहा देसी अपनाओ, हमने भी कही तो फिर अब बुंदेलखंडी अपनाओ, बुंदेलखंडी में बोलो, हम देसी अपने हैं। अब फिर देखो जाहिर भैया, जो जहां को आए वो कितना भाषा सुधारे, मन वो अपनी भाषा तो बोला ही दे, अपनी भाषा बोला ही दे। एक सागर में बंबई को आओ आदमी, अब वो का जाने बुंदेलखंडी बेचारो, कह लगो एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या ये सागर है? एक हम ठाड़ो हो जाए, कह लगो हाउ, अब वो हाउ जानत ने तो हाउ माने हाँ कहा, कह लगे नहीं नहीं ये सागर है, कह लगो हाउ, वो कह लगो नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं क्या यही सागर है, कह लगो हाउ। उन्हें सोचिए को समझ में नहीं आ रही हमारी भाषा, जो एक अच्छा सूटकेस लाए, टाई माई लगाए, सागर की तरह पढ़ो लिखो, कार में से उतरो, वो बंबई के ने सोची जो पढ़ो लिखो लग रहा, टाई माई बांधे, कहने लगे एक्सक्यूज मी मिस्टर, कहने लगे यस, क्या ये सागर है? कहने लगो हाँ, कहने लगो लगता है तुम सागर में पढ़े लिखे हो, कहने लगो हाउ। मतलब भाषा नहीं जाए तुम कछु कर लो। तो एक महात्मा जी चले जा रहे थे, उन्होंने सतुआ दे दो, देखो भक्त की रक्षा